कि किसी भी सिचुएशन में फंसता है तो सबसे पहला रिएक्शन उसका ऐसा होता है कि वो अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि ये एयरबेस उनके देश के पास था, तो उन्होंने कहा कोई भी साउथ फेसिंग अगर उनको ऐसा लगेगा कि उनके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री होगी, जैसे कि टर्की, क्या उनको लगा कि सीरिया में इंटरवेंशन हुआ है, तो वहीं पे उन्होंने हमला कर दिया और ये मंगलवार को हमला हुआ। और 9 तारीख अपने आप में आपको पता है कि मंगल का ही दिन है और एग्रेशन और इम्पल्सिव कहीं ना कहीं बिहेवियर लेकर आती है। अब क्या है कि नेतन्याहू और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ट्रंप का बिहेवियर जो है वो, ट्रंप अपने आप को कहीं ना कहीं सुपर पावर माने हुए बहुत सारे ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले रहा है जिसके लिए बहुत सारे देश जो हैं उनके अगेंस्ट भी गए हैं और कोई उनकी सराहना नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी जो है वो बाज नहीं आ रहे अपनी बहुत सारी इस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स या आपके निर्णय के लिए कह लीजिए। और अब मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है ये आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से इन्हें इसका रिजल्ट मिलेगा और फिर आपस में जो है वो दोनों कंट्रीज़ में, बात करें अगर हम टर्की की और इजराइल की, तो टेंशन बढ़ेगी और जहाँ इन दोनों कंट्रीज़ की टेंशन बढ़ी तो कहीं ना कहीं नाटो बीच में, नाटो कंट्रीज़ बीच में आ जाएंगी और ये जो टेंशन है ये अब रुकने वाली नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बात करें ईरान की, तो ईरान ने अब जो जवाब दिया है अमेरिका को वो ये किया है कि वो बल्गेरिया तक जाएंगे और उनका वहाँ तक पहुँचना अपने आप में खतरे की आगाज़ है। और आप देखिए इस विध्वंस से कितना नुकसान जो हो रहा है वो स्टॉक मार्केट को हो रहा है, स्टॉक मार्केट से उसका पूरा इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्रीज पे हो रहा है। इंडियन सिटीजन्स को आप बीच में आपने देखा कि गैस के प्राइसेस कितने बढ़ गए, तेल के प्राइसेस कितने बढ़ गए, इनफैक्ट जो बेसिक बिजनेसमैन हैं उनको बहुत घाटे हुए। और इस बारे में जो पिसता है वो हमेशा एक आम नागरिक ही पिसता है और वॉर्स कभी भी एक अच्छा संकेत नहीं लेकर आती, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो आपस में, लेकिन नेबरिंग कंट्री में उसका डेफिनेटली वाइब्रेशनल इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी इफेक्ट पड़ता है। अब आप देखें हो क्या रहा है कि ये जो एयरबेस पे एक तरह से एयर मिसाइल्स छोड़ी गई हैं, एयर मिसाइल्स यानी कि आकाश मंडल में ये युद्ध हो रहे हैं, जितने युद्ध हैं अब आकाश मंडल से ही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को भी दर्शाता है कि अब जो ये कलयुग का जिस तरह से ये चौथा चरण चल रहा है, लेकिन अब जो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो अब बता रही है कि हर चीज जो है वो एक्सट्रीम पे जा रही है, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज हो, चाहे लोगों का जो दिमाग है। क्योंकि अब आपने अगर हम टोटल करें अपने 2 साल 2026 का, तो यही आंकलन निकला था कि इस तरह की घटनाएं होंगी, वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी लोगों के, और जो खासकर जो सूर्य के कारक हैं, जो लोग कंट्री को संभाले बैठे हैं या कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के प्रेसिडेंट्स, उनका जो है वो दिमाग जो है इंस्टेड कि वो सही डिसीजंस लें, वो रॉन्ग डिसीजंस या इम्पल्सिव डिसीजंस की ओर जाएगा, जिससे नुकसान जो है वो आम जनता और नागरिक को ही होगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए नुकसान वाकई शिवानी जी हो रहा है। आपसे मेरा दूसरा सवाल यही होगा, देखिए टर्की, इजराइल, नेटो, अब एंट्री जो है वो तमाम देशों की हो रही है और कहीं ना कहीं आपने देखा कि कोरिया भी तैयार है, कोरिया की तैयारी है, किम जोंग भले अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से बात यह भी आ रही है कि रशिया भी इसमें इंटरवेंशन करेगा और इंटरवीन अगर इन तमाम महाशक्तियों का होता है तो जाहिर सी बात है, जैसा अलंकृता जी बोल रही थी कि युद्ध की समाप्ति नहीं हुई। कई बार आपने भी ये कह दिया है कि युद्ध की समाप्ति फिलहाल इस साल में नजर नहीं आएगी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कोई ऐसा देश है शिवानी जी जो बीच में आएगा और इन तमाम युद्धों को बंद करा सकता है? देखिए अमेरिका भले ये बात एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वाकई अमेरिका का नुकसान हुआ है 100%। और अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि नहीं नहीं हमारी ट्रंप से कोई, ट्रंप से हमारी कोई अनबन नहीं हुई है, दोनों देशों ने मिलकर और तेहरान को बर्बाद किया। क्या कहेंगी? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले सृष्टि जी मैं आपके पहले सवाल पर आती हूँ। देखिए इस टाइम पे आप देखिए जो फंडिंग हो रही है वो हो कहाँ से रही है? जो मेन फंडिंग
फंडिंग का जो मुद्दा है, हाँ। जो मुझे जितना भी मैं ग्रहों को देखती हूँ और मैं इस टाइम पे देख रही हूँ गुरु भी अतिचारी है, तो नॉलेज सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं रशिया की, तो आप देखिए रशिया इतने सारे बम बना रहा है, इतनी सारी सेनाएं बना रहा है, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है और इतने सारे वो ड्रोन्स बना रहा है, हमलों की तैयारियां कर रहा है। तो आप देखिए उसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? रशिया के पास फंडिंग का जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं चाइना ही है, और चाइना जो है वो बैकफुट पे इसको फंडिंग कर रहा है। आप देखिए चाइना की कुंडली को देखते हैं, हम रशिया की कुंडली को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दोनों की कुंडली के अंदर मंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले रोल कर रहा है। सेकंड हम सैटर्न की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, तो शनि भी बहुत उच्च का दिखाई दे रहा है। इवन उसके बाद अगर हम नक्षत्रों में जाते हैं तो नक्षत्रों के पॉइंट से भी बहुत अच्छे 10-11 इट मींस विन विन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं कि इस टाइम पे इंसान झुकता नहीं है। इसका मतलब अगर उसके साथ उसके समक्ष कोई खड़ा होगा तो डेफिनेटली जीत उसकी होगी। अगर देखिए मैं आपके दूसरे सवाल पर आती हूँ कि अब देखिए इस टाइम पे मिडल ईस्ट के जितने भी एरियाज है वहां पर गर्मा गर्मी बनी रहेगी, जिसका मेन कारण ग्रहण भी है, शनि भी है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि इस टाइम पे जो ये खतरा बन रहा है, तो देखिए खतरा बनेगा। और इस टाइम पे अगर हम भारत की बात करते हैं, विश्व पटल की मैं बात करती हूँ, तो भारत जो है एक ऐसी भूमिका निभाएगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को मैं आंकलन करती हूँ तो मैं ऐसा पाती हूँ कि वो एक ऐसा विश्व पटल पे अपना ऐसा एक ध्वजा लहराएंगे, जिसे हम बोल सकते हैं कि जिससे वो बहुत हद तक शांति की ओर डेफिनेटली चीजों को लेकर जाएंगे। चाहे वो हम बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर अभी बहुत ज्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कह सकते हैं ना जो आंतरिक सीमाएं हैं, हम वहां पर भी बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो युद्ध हो रहे हैं वो सेना बल पे नहीं हो रहे हैं। इस टाइम पे जो मेन युद्ध होंगे आप देखिए वो एआई पे होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी AI, बिल्कुल आपने सही बिकॉज़ कहा, आप देखिए जितने बड़े बड़े ड्रोन्स हैं उन सबको चलाने के लिए उन सबके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगेगी, और इवन जो अभी भी आप देखिए जो इतने सारे एयरबेस को ध्वस्त किया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एआई की टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है। ठीक है, तो डेफिनेटली यानी कि शिवानी जी आप दोनों ने यही गणनाएं की आज हमारे व्यूअर्स के लिए कि जंग का दायरा बढ़ रहा है, तमाम देशों की एंट्री इसमें हो रही है। बहुत शुक्रिया दोनों का आने के लिए, अलंकृता जी आपका भी और शिवानी जी आपका भी शो में आने के लिए, तमाम गणनाएं दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते